सांसों की जंग जीते के हम। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे बड़ी खबर की। पहली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। सिलक्यारा चैनल में 41 श्रमिकों के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यह बात सामने आई है कि किसी भी वक्त अच्छी खबर मिल सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के लिए रवाना हो चुके हैं और 41 श्रमिकों के फंसने का जो मामला है उसमें ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। किसी भी वक्त अच्छी खबर आ सकती है। उत्तरकाशी के लिए सीएम धामी रवाना हो चुके हैं और श्रमिकों से सिर्फ 12 मीटर की दूरी पर है रेस्क्यू टीम। अब तक 45 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है और किसी भी वक्त मिल सकती है अच्छी खबर। 57 मीटर दूरी पर श्रमिक, 45 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी। तो राहत की सांस देने वाली खबर है ये कि अब किसी भी वक्त अच्छी खबर मिल सकती है, जिसका इंतजार इस वक्त न केवल प्रदेश बल्कि पूरा देश कर रहा है। पूरे देश में ये प्रार्थनाएं तेज हो चुकी हैं कि उन 41 श्रमिकों को सकुशल सुरंग से बाहर निकाला जा सके और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी के लिए रवाना हो चुके हैं। श्रमिकों से मात्र सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर अब टीम पहुंच चुकी है। ऑगर मशीन से अब तक 45 मीटर तक ड्रिलिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। 57 मीटर दूरी पर श्रमिक हैं और सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 श्रमिकों के मामले में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसी भी वक्त अच्छी खबर मिल सकती है इस मामले को लेकर और सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के लिए रवाना हो चुके हैं। 45 मीटर तक ड्रिलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है और श्रमिकों से मात्र 12 मीटर की दूरी पर है अब टीम। 45 मीटर तक ड्रिलिंग का कार्य पूरा हो चुका है। 57 मीटर दूरी पर हैं श्रमिक। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 श्रमिकों के मामले में ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी के लिए सीएम धामी रवाना हो चुके हैं और अब किसी भी वक्त अच्छी खबर मिल सकती है, जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार है। वहां श्रमिक भी सुरंग में टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब उन तक कोई ऐसा शख्स पहुंचेगा जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर फिर से इस दुनिया में लेकर आएगा। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं ये 41 श्रमिक उस सुरंग के अंदर, जिन्हें इस बाहर की दुनिया में आने का फिर से बेसब्री से इंतजार है और अब उनका इंतजार खत्म हो सकता है जल्द ही। श्रमिकों से सिर्फ 12 मीटर की दूरी पर है टीम और ऑगर मशीन से अब तक 45 मीटर तक के ड्रिलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। 57 मीटर दूरी पर है श्रमिक और 45 मीटर तक जो ड्रिलिंग का कार्य है वो पूरा कर लिया गया है। तो अब तक जो ड्रिलिंग चल रही थी वो हॉरिजॉन्टल मोड में चल रही थी, अब इस ड्रिलिंग को वर्टिकली करना शुरू कर दिया गया है और किसी भी वक्त अच्छी खबर मिल सकती है। उत्तरकाशी के लिए सीएम धामी भी रवाना हो चुके हैं। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सिलक्यारा टनल हादसे में ये बड़ा अपडेट, जहां 41 श्रमिक 11 दिन से फंसे हुए हैं और अब ये राहत की सांस देने वाली खबर है कि अब जल्द ही किसी भी वक्त अच्छी खबर मिल सकती है। जो रेस्क्यू की टीम है वो पहुंच चुकी है और अब 12 मीटर की दूरी पर है टीम। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जद्दोजहद का दौर लगातार जारी है और तमाम तरह की मशीनों से लेकर रोबोटिक्स तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सुरंग के अंदर फंसे लोगों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा रहा है और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अतिरिक्त तकनीकी सचिव महमूद अहमद ने बताया है कि उन 41 जिंदगियों को बचाने के लिए उन्हें कहां तक उपलब्धि हासिल हुई है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जद्दोजहद का दौर जारी है। तमाम तरह की मशीनों से लेकर रोबोटिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं सुरंग के अंदर फंसे लोगों के स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अतिरिक्त तकनीकी सचिव महमूद अहमद ने बताया कि उन 41 जिंदगियों को बचाने के लिए उनके प्रयास कहां तक कामयाब हुए हैं। हमारी 800 mm की पाइप हम 900 mm डाया पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 mm डाया की पाइप पहले से मौजूद थी। तो 800 mm की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया। उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन 12:45 बजे और 12:45 12:45 बजे और अब तक ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप
जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 + 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है कि हम और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कल भी आप लोग से कहा था कि जब तक कि हम 45-50 मीटर तक ना पहुंचे तब तक हम उस मजबूती से शायद ना बोल पाए। तो शाम या रात्रि को हम जो आपसे फिर आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, हम जो भी शेयर करेंगे बुलेटिन आपसे। उम्मीद रखिए, प्रार्थना कीजिए कि जिस तेजी से हमने ये 3 पाइप हमने डाली, वैसे नेक्स्ट भी और 2-3 पाइप इसी तेजी से निकल जाए। दूसरी एक बात है कि हम दूसरे साइड से भी, बारकोट साइड से भी हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं। उसमें भी हमारी तीसरी ब्लास्ट हो गई रात को और वहां से भी हम अभी 7.9 मीटर, लगभग 8 मीटर हम उधर से भी प्रवेश कर चुके हैं। वहीं उत्तराखंड शासन में सचिव एवं नोडल अधिकारी नीरज खरवाल ने सुरंग में फंसे लोगों की हिम्मत की दाद दी। उन्होंने बताया कि सुरंग के अंदर फंसे लोगों का कहना है कि हम मोर्चा संभाले हुए हैं। हमारा आप लोगों को एक वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में पता चला था, उसी प्रकार से हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने एक ऑडियो कम्युनिकेशन चैनल भी उनके साथ स्थापित किया है, जिसमें उनसे अब पहले जो पाइप के थ्रू बोल के बात की जा रही थी, पाइप के अलावा वहाँ पर एक वायर के थ्रू एक माइक्रोफोन और स्पीकर उस साइड चला गया है और इस साइड हमारे पास एक हेडफोन के थ्रू और माइक्रोफोन के थ्रू उनसे बात हो पा रही है। तो सबसे पहले जैसे जब एस्टेब्लिश हुआ तो हमारे डॉक्टर्स ने भी उनसे बात की, उनका सभी का स्वास्थ्य का हालचाल जाना, तो जो भी 1-2 मेडिसिन की रिक्वायरमेंट उनके द्वारा और बताया गया तो उसके अनुसार उनको पहुंचाई गई। जैसे थोड़ा एक तो कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि इतने दिन से खाने में कम खा पा रहे थे तो कॉन्स्टिपेशन का था, तो वो तत्काल उनको पहुंचाया गया। तो डॉक्टर्स ने बात की। अभी उनके लिए जैसे जो एक मेंटल हेल्थ का भी एस्पेक्ट होता है, उसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बात की है, और क्योंकि इमीडिएटली एक साथ बात ना करके थोड़े थोड़े समय में बात की जा रही है ताकि आराम से वो लोग एक एक करके बात कर पाएं। तो एक एक करके सभी से बात करने का उनका अभी टारगेट है कि सभी से एक बार जो भी एक उनकी मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट जानने के लिए एक साइकेट्रिस्ट जो हैं, एक्सपर्ट हैं, वो बात करेंगे। इसके अलावा उनसे मैंने स्वयं बात की है, उनके जो हेड हैं हमारे खुलवे सर ने उनसे बात की है, तो उनका काफ़ी अच्छे वो मोटिवेटेड हैं, काफ़ी इस समय अपने इस रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकर उनमें थोड़ा उत्साह भी बना है जब से पाइप डाला है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि अंदर जो टीम है वो आप लोगों ने वीडियो भी देखा है, उनके विजुअल्स भी देखे हैं, और जब उनसे बात भी हुई है तो बात से भी सुन के पता चलता है कि वो लोग काफ़ी अच्छी मेंटल स्थिति में है और दे आर मोटिवेटेड। वो कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल हम लोग यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में आप लोगों को अवगत करना चाहते थे कि खाना सफिशिएंट क्वांटिटी में उनके पास पहुंच गया है। जो कुक्ड फूड होता है, जो फ्रेशली कुक्ड फूड होता है, वो भी उनके पास पहुंचाया जा रहा है लगातार। अब उसके बाद से जैसे आप लोगों को पता, जब से फूड पाइप एस्टेब्लिश हुई है जो हमारी 6 इंची वाली, उसके माध्यम से सारी चीज़ें हमारी जा रही हैं सुचारू रूप से। नीचे जो काम चल रहा है वो एक अलग मशीन से चल रहा है, और जो फूड पाइप है वो फूड पाइप का अलग से उसमें काम लगातार इस प्रकार से जारी है, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन और खाना वगैरह कुछ एसेंशियल, इवन उनके लिए कुछ कपड़े, जैसे कि आप जानते हैं अंडरगारमेंट बेसिकली जो आदमी को जरूरत होती है, टॉवल्स वगैरह, इस तरीके के छोटे छोटे तहमल वगैरह जो उसमें जा सकते हैं, वो भी चीज़ें, ब्रश, वो चीज़ें भी पहुंचाई गई हैं। जो असेंशियल्स हैं, जो बेसिक असेंशियल्स होते हैं, उनकी भी कोशिश की जा रही है जैसे जैसे जाते जाएंगे। तो ये आप सभी को अवगत करें। पहाड़ों में भगवान और मंदिरों को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आस्था होती है। लोगों का मंदिरों में और भगवान में खास विश्वास होता है। जब से 41 जिंदगियां सिलक्यारा टनल में फंसी हुई हैं, तब से टनल के मुख्य द्वार पर बने बाबा बौफनाथ के इस मंदिर में रोज पूजा अर्चना की जा रही है और हर कोई इनके आगे माथा टेकते हुए उन 41 जिंदगियों की सलामती की दुआएं मांग रहा है। अब इसी बीच ये खबर भी सामने आई है कि 41 मजदूरों के बाहर आने के बाद यहां बाबा भौगनाथ का मंदिर बनाया जाएगा। पहाड़ों में भगवान और मंदिरों को लेकर लोगों में काफी महत्ता होती है। लोगों की मंदिरों में और भगवान में खास आस्था होती है और जब से 41 जिंदगियां
सिलक्यारा टनल में फंसी हैं, तब से टनल के मुख्य द्वार पर बने बाबा बौखनाथ के इस मंदिर में रोज पूजा अर्चना की जा रही है। हर कोई इनके आगे माथा टेकते हुए उन 41 जिंदगियों की सलामती की दुआ मांग रहा है। अब इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि 41 मजदूरों के बाहर आने के बाद यहाँ बाबा बौखनाथ का मंदिर बनाया जाएगा। अवस्थी साहब, ये बताइए, जो बौखनाथ देवता का मंदिर है ऊपर जी, उस मंदिर में भी आपने पूजा अर्चना की? पूजा अर्चना नहीं की। ये बताइए, ये जो टनल बनने का काम शुरू हुआ जी, क्या यहाँ कोई मंदिर था जिसे तोड़ा गया था पहले? यहाँ कोई मंदिर नहीं था, लेकिन जब टनल शुरू हुआ है तब उन्होंने छोटा सा एक वहाँ पे अपनी उसके लिए रखा है, और वो थोड़ा उन्होंने आगे लगा, वहाँ पत्थर गिर रहा था, पहले पुराना कोई मंदिर नहीं तो था। ये विघ्न बाधा क्यों आ रहा है फिर? ये तो तब ये जो बाबा बौखनाथ, ये उत्तराखंड की धरती है, हाँ? और ये जो देवभूमि है, ये जो है गंगा और यमुना के बीच में बाबा बौखनाथ जो है वो टॉप टिप्पा में है, ठीक है। ये उसका जो है उसने हो सकता है भगवान की उसकी इच्छा न हो, उसने अपना प्रत्यक्ष दे दिया होगा प्रमाण की ऐसा मेरा मंदिर बनाओ, ये करो सो करो, तो मंदिर जो है। अब यहाँ ऊपर आप लोग टनल के मुख्य द्वार के सामने मंदिर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो है, वो तो क्या बनेगा यहाँ? ये मंदिर बनेगा सब। जिस झंडी के पास आप पूजा कर रहे जी, थे टनल के गुफा के बगल में जो है, जी, क्या वहाँ मंदिर बनेगा? बनेगा। किस भगवान का? ये बाबा बौखनाथ का। बाबा बौखनाथ जी, बाबा शिव के रूप हैं? शिव के रूप है, कृष्ण है, और वो है शिव कृष्ण है, और वो वेदों में है, ये तो नाग देवता है। तो रोज आके आप यहाँ पूजा करते हैं, ईश्वर से क्या मांगते हैं आप? हम ये मानते हैं, ये दो मानते हैं, जो हमारे भाई लोग अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाएं, और बाबा बौखनाथ से ये कृपा है कि ये जो है सुरक्षित बाहर आ जाएं और नए जुनी प्राप्त करें। ठीक है। जी। तो वहाँ 2 मंदिर स्थापित किया, एक छोटा एक बगल में बड़ा जगह है, क्या जो झंडी लगी है वहाँ मंदिर बननी है? वहीं एक ही मंदिर बनना है, 2 क्यों बनेंगे? शुरू होगा मंदिर निर्माण का काम? बस बाबा बौखनाथ की कृपा है कि वो सुरक्षित बाहर आ जाने चाहिए, और उसके बाद जो है बाबा की कृपा। प्रशासन ने आश्वासन दिया है मंदिर बनाने में मदद करेगा? अब प्रशासन तो देगा ही आश्वासन, जब उनको तो पता है कि भाई इतने लोग 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं, तो बाबा की कृपा तो है, तो उसको उनकी छत्र छाया बनाए रखें और वो सुरक्षित बाहर आ जाए। वहीं टनल में फंसे श्रमिकों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस के कई नेता उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं, और इस दौरान उन्होंने श्रमिकों के परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही सभी श्रमिकों के जल्द सकुशल टनल से बाहर आने की कामना की। बिंदुखत्ता कांग्रेस कमेटी ने लाल कुआं के अवंतिका देवी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया है, और आपको बता दें कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव में निर्माणाधीन टनल के अंदर बीते 11 दिनों से फंसे हुए 41 मजदूरों को सकुशल निकालने के लिए इस सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया था। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने मजदूरों के लिए कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए, जिसके चलते इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी पंतनगर पहुंचे, और पंतनगर पहुंचकर सीएम धामी ने जनरल बिपिन रावत भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम पंतनगर विश्वविद्यालय में नवनिर्मित जनरल बिपिन रावत छात्रावास का उद्घाटन करते हुए आया नजर। और आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने गांधी हॉल में छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों को भी संबोधित किया। की जो कार्य परिषद है उसमें भी सदस्य के रूप में लगातार आप सबके बीच में आता रहा हूं, और मुख्य सेवक के रूप में काम करने के बाद जब से मुझे दायित्व मिला तो विश्वविद्यालय आना तो कई बार हुआ, कार्यक्रमों में भी कई बार रहना हुआ, लेकिन विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में औपचारिक रूप से नहीं रह पाया था। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं किसी न किसी कार्यक्रम में जरूर आऊं, और कुलपति जी जब से इन्होंने भी दायित्व संभाला, मुझे जितनी बार मिले उतनी बार कुलपति जी ने मुझे कहा कि आपको विश्वविद्यालय में आना है, आप समय दीजिए। कई बार समय हुआ भी और
होने के बाद भी जो है फिक्स नहीं हो पाया। अब आप सब जानते हैं कि इस धरा पर, इस दुनिया में कोई भी एक कण भी इधर से उधर होता है। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। देहरादून में सीएम धामी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के दिए हैं निर्देश। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का बयान, जल्द होगी सड़कें गड्ढा मुक्त। मामले में कांग्रेस ने कहा। लालकुआ में कांग्रेस ने सुंदरकांड पाठ का किया आयोजन। टनल में फंसे 41 मजदूरों की सलामती की प्रार्थना। केदार मदमहेश्वर मंदिर के कपाट हुए बंद, शुभ मुहूर्त पर हुई विशेष पूजा अर्चना। प्रदेश में 23 नवंबर को मनाया जाएगा इगास पर्व। मुख्यमंत्री आवास पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए जद्दोजहद जारी। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने बनाई रेत कलाकृति। श्रमिकों के लिए भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना। हल्द्वानी में कार दुर्घटना पर ग्रामीणों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। दोषियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की है मांग। प्रदेश में एक बार फिर से उठा एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा। मंत्री गणेश जोशी का बयान, देश हित में है एक राष्ट्र एक चुनाव। मसूरी में गुलदार का आतंक, लोगों में फैली दहशत। वन अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने के दिए हैं निर्देश। देहरादून में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना होलोग्राम की शराब बेचने पर की गई है कार्रवाई। श्वेत निरीक्षक को किया गया है सस्पेंड। हल्द्वानी में अवैध गैस रिफिलिंग का हुआ भांडाफोड़, खुलेआम चल रहा था गोरखधंधा। पूर्ति विभाग ने पानी की 3 मोटर्स को किया है सील। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।